चलिए आपको सीधा रायपुर लिए चलते हैं। कांग्रेस दफ्तर में सीएम बघेल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद। में हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं साथियों के यहाँ ईडी का छापा इस ओर इंगित करता है कि केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करना चाहती है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने छत्तीसगढ़ में ईडी के छापे मारे जा रहे हैं। भाजपा जब राजनीतिक रूप से मुकाबला नहीं कर पाती तो वह ईडी, सीबीआई, आईटी जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पिछले 8 साल में 3010 छापे ईडी में मारे हैं। 95% छापे विपक्ष पर ईडी में मारे हैं। मीडिया जब भी छापती है और आप छापा मारते हैं, संसद में आप विपक्ष को बोलने नहीं देते। न्यायपालिका को आप सार्वजनिक तौर पर प्रेस वार्ता करने पर मजबूर करते हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को अपने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के खिलाफ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है। क्या ये आपका लोकतंत्र है? आपके परम मित्र अडानी के महाघोटाले में आप जांच क्यों नहीं कराते? हम कोई चीज छुपा नहीं रहे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारा अधिवेशन ऐसा ही चलेगा, छापे होने दीजिए, हम कड़ा मुकाबला करेंगे। अदानी मामले पर कोई जांच नहीं हो रही है, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। जहां छापे पड़ने चाहिए वहां नहीं पहुंचे। 2014 से ईडी के जाल में विपक्ष को पार्टीवार लिस्ट पर गौर करें। अब तक के ईडी ने विपक्ष दलों के यहाँ इस प्रकार से छापे मारी है। कांग्रेस 24, टीएमसी 19, एनसीपी 11, शिवसेना 8, डीएमके 6, बीजू जनता दल 6, राष्ट्रीय जनता दल 5, बीएसपी 5, एसपी 5, टीडीपी 5, इनोलो 3, वाईआरसीपी 3, सीपीएम 2, एनसी 2, पीडीपी 2 और अन्य दलों पे छापा मारे हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश में अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मगर क्या वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? अपने राज्यों को बचाने के लिए विपक्ष को दबाया जा रहा है। मैं ससम्मान हमारे प्रभारी आदरणीय शैलजा मैम जी को आमंत्रित करता हूँ, वो पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। आदरणीय शैलजा मैम। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे पीसीसी अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथी, नेतागण, मंत्रीगण, पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, मीडिया के हमारे साथी, छायाकार बंधुओं, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। और आप जानते ही हैं कि आज हमने आपको यहाँ पर किस लिए बुलाया। साथियों, आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से, वैसे तो पूरे विपक्ष से, लेकिन कांग्रेस पार्टी से खास तौर किस कदर डर चुकी है। इनकी सरकार, केंद्र सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार जिस तरह की दमनकारी नीतियों को अपना रहे हैं, विपक्ष की आवाज़ उठने नहीं देते, चाहे संसद में हो चाहे बाहर हो। संसद में हमारे नेताओं के वक्तव्य को एक्सपंज किया जाता है ताकि जो इनके साथी हैं, जिन पर असली मायने में रेड होना चाहिए, उनके खिलाफ कोई आवाज़ ना उठे। राहुल जी पर रेड की, राहुल जी को बुलाया गया क्वेश्चन के लिए, रेड नहीं, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया। हमारे नेता सोनिया जी को बुलाया गया। ये किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं।
और जब राहुल जी ने इनकी गलत नीतियों के खिलाफ आम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जब भारत जोड़ो यात्रा की, तो इस यात्रा से तो ये इतना बौखला गए हैं कि ये इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हमें खुशी है, पूरे छत्तीसगढ़ को खुशी है कि हमारे यहाँ रायपुर में महाधिवेशन होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का। बल्कि मैं बधाई देना चाहूँगी मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के समस्त कांग्रेस जन को, अध्यक्ष जी को, कि आपने सभी को निमंत्रण दिया कि यहाँ पर महाधिवेशन हो। एक ऐतिहासिक महाधिवेशन होने जा रहा है और शायद इसी बात से भी ये लोग डर गए हैं, घबरा गए हैं और बौखला गए। बार बार क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी को टारगेट किया जाता है? अभी अध्यक्ष जी ने बताया 24 बार हमारे ऊपर रेड हुई। क्या हम इन बातों से इनसे दबने वाले हैं? कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता ना इनसे दबने वाले हैं और बल्कि और ज़्यादा मजबूत होकर इनकी गलत नीतियों के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। आज ज़रूरत है रेड करने की, ज़रूरत है रेड करने की अडानी जी जैसे लोगों पर, जिन्होंने दुनिया भर में हमारे देश को नीचा दिखाया है। आप देखते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज जो बातें निकाल रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने हर रोज़ सवाल पूछे, 14 दिन हो गए, हर रोज़ 3 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन क्या माननीय प्रधानमंत्री जी या किसी ने भी सरकार की ओर से एक भी सवाल का जवाब दिया? क्या सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भी जवाब दिया? क्या वित्त मंत्री महोदया ने एक भी बात का जवाब दिया? बल्कि सब बातों को ढकने की कोशिश की जा रही है। साथियों, ऐसी दमनकारी सरकार के खिलाफ कांग्रेस जन और मजबूत होकर आगे निकलेंगे और ये कोई भी हथकंडे अपनाएं, लोकतंत्र में इनका विश्वास है नहीं, संसद में इनका विश्वास है नहीं। अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का जिस प्रकार, जिस बेशर्मी से दुरुपयोग हो रहा है, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। आप लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, मीडिया के हमारे साथ, आपकी आवाज़ को भी दबाया जाता है। या तो उनकी लाइन पर चलिए, वरना मीडिया को भी बख्शा नहीं जाएगा। या तो बड़े बड़े हाउसेस से मीडिया हाउस खरीदवा दिए जाते हैं ताकि इन्हीं की आवाज़ सुनाई दे और आम लोगों की आवाज़ ना उठे। आज देश की जो दुर्गति हो रही, हमारे समाज की जो बदहाली की जा रही है, साथियों, ये ज़्यादा दिन चलने वाली बात नहीं है। अभी महाधिवेशन है, उसके बाद चुनाव आ रहा है। ये क्या समझते हैं? क्या हमारे लोग, जनता इनकी बात को समझ नहीं रही? हम इनकी एक एक बात को बेनकाब करेंगे। कांग्रेस पार्टी आम लोगों की आवाज़ को दबने नहीं देगी और ये किसी भी तरह के हथकंडे अपनाएं, हमारी आवाज़, आपकी आवाज़, लोगों की आवाज़ कमज़ोर नहीं होने देंगे। आज जो हुआ
करीबन आधा दर्जन हमारे साथियों के साथ उन पर ईडी की रेड हुई। और भी कितनों के ऊपर करें, हम पीछे हटने वाले नहीं। राम गोपाल अग्रवाल जी, गिरीश देवांगन जी, सन्नी अग्रवाल जी, आरपी सिंह जी, देवेंद्र यादव जी, विनोद तिवारी जी और भी अन्य साथियों की खबर मिल रही, इन पर रेड चल रही। अब ये क्या निकालना चाहते हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि महाधिवेशन हो रहा है। ये सोचते हैं कि क्या इस तरह से बिगाड़ेंगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला साथी। हम आगे बढ़ रहे हैं। महाधिवेशन बहुत बढ़िया ढंग से हमारा होगा। 15,000 के करीब लोगों को हमने निमंत्रण दिया। महाधिवेशन केवल अधिवेशन नहीं है, महाधिवेशन। और आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ किस तरह से पूरे देश को दिखाएगा और इन बातों से पीछे नहीं हटेगा। हम अपने साथियों के साथ मजबूती से खड़े और खड़े रहेंगे, चाहे ये कुछ भी करें। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कि ये आपको संबोधित करें, क्योंकि इनसे तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का कुछ ज़्यादा ही लगाव है। बार बार इनके पास आते हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी पसंद है शायद उन्हें, क्योंकि ये भी कभी भी इनके माथे पर भी शिकन नहीं आई। और साथियों, यही होता है राजनीति में, हम और मजबूत होकर निकलते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगी भूपेश बघेल जी को। हमारे प्रभारी आदरणीय